So, ladies and gentlemen, welcome back to the sports side. पाकिस्तान फुटबॉल और कोई न्यूज़ ना हो, ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे साथ मौजूद है शयान उबैद अलेक्जेंडर। वेलकम टू द शो शयान साहब, क्या हाल चाल है? यार ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन योर शो क्योंकि आप काफ़ी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के भी आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बस बड़े-बड़े बस फुटबॉलर्स के भी इंटरव्यू कर रहे हैं। बड़े आदमी हो चुके हैं आप तो अच्छा लगता है आपके चैनल पे भी आके और अच्छा लगता है आपकी ग्रोथ को देख के। सो गुड टू टॉक टू यू ऑलवेज एंड ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल। बताओ भाई क्या चल रहा है फिर? क्यों बुलाया मुझे? सर, जब हमने आपको बुलाया था, तब जिन्ना स्टेडियम में एक मैच होने वाला था और उस हाँ, मैच पे हमने सोचा था कि हम उसको प्रीव्यू करेंगे, उसमें बात करेंगे। या लेकिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने इसके घंटे पहले, 2 घंटे पहले हमें खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान एट जिन्ना स्टेडियम इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड और अच्छा, अनऑफिशियली इट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। या सो द रीज़न्स जो आए हैं वो यही हैं कि अफ़गानिस्तान टीम को वीज़ा नहीं मिला एंड यहाँ पे ऑल ब्लेम टू अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट एंड हुँ, अफ़गानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। यहाँ पे यस। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। हम अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं बट मैंने शान भाई को ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा इस दफ़ा हमारी गलती नहीं थी। इस इस दफ़ा दफ़ा उन्हीं की गलती थी। हमारी गलती नहीं है। यस। ऑनेस्टली हमारी हुँ, गलती नहीं है। देखो, उनके फैन्स भी ये बोल रहे हैं कि उनके मुल्क में 10 दिन से इंटरनेट हुँ, का मसला था और ब्लैकआउट हुआ हुआ था 10 डेज़ से, ठीक है? जिसकी वज़ह हुँ, से उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिले हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी उन्होंने 18 सितंबर को अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, वो उन्होंने सबमिट करवाई हैं जो अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं। फिर मैंने फैज़ान लखानी का ट्वीट देखा, उन्होंने उसको हुँ, कोट किया उस बंदे को जो कि अफ़गानिस्तान का जो फ़ैन था। उन्होंने कहा जी 8 हुँ, सितंबर से पहले आपने सबमिट करवानी थी, आपने 10 दिन लेट सबमिट करवाई है और मैच से 1 महीना पहले सबमिट करवानी होती है वीज़ा एप्लीकेशंस, चाहे आपके लोकल प्लेयर्स हों या चाहे आपके जो हुँ, डायस्पोरा प्लेयर हैं, जो ओवरसीज़ अफ़गानी प्लेयर्स हैं, वो हों। अब ओवरसीज़ अफ़गानी प्लेयर जो हैं, वो सारे के सारे मतलब 90% टीम इनकी ओवरसीज़ अफ़गानी वाली है। 3 प्लेयर हैं इनके जो लोकल हैं, आई थिंक एक महबूब हनफ़ी है, उसमें से एक फैसल हमीदी है, एक आध तो यही है। तो 3 प्लेयर हैं जो हुँ, लोकल हैं, उन्होंने तो अप्लाई कर दिया, जो बाकी हैं उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ। अब उनका यही हो सकता है कि जी, हम ये वैसे पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि यार मोहसिन नकवी को बोला जाए कि सर आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो ज़रा थोड़ा-सा आशीर्वाद दे दें और इनको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा ऑन दे दें। अराइवल वीज़ा। हाँ, तो ये हुँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यही बात अभी चल रही मोस है, ऑल ओवर ट्विटर इस वक़्त यही मोहसिन है। गिलानी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा मोहसिन नकवी की तरफ और 2 मोहसिन मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मोहसिन को मोहसिन मोहसिन का साथ पाकिस्तान देना कर होगा। सकते हैं। तो मोहसिन पाकिस्तान बन सकते हैं। वो पाकिस्तान के मोहसिन बन सकते हैं। यार अब मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, अभी आजकल तो उनके एशिया कप के भी अपने मसले चल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, तो मैं इस पे क्या ही बोलूँ बट द थिंग इज़ कि यार देखो, जहाँ तक टीम सिलेक्शन का ताल्लुक है, उधर हमारा मेस था, उधर हमने बहुत मेस किया है, ठीक है? हुँ, उधर पीएफएफ की बहुत सारा गलती थी। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर बात का ताल्लुक है कि भाई अफ़गानिस्तान को वीज़ा नहीं मिला, वो वीज़ा इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने 10 दिन लेट अप्लाई किया और आपके ओवरसीज़ अफ़गानी प्लेयर्स ने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया। तो ये गलती हुँ, उनकी है कि उनको ज़िम्मेदारी उनकी थी कि यार वो अपने घरों से बैठ के करते। हुँ। उनको करना चाहिए था। हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जिस वक़्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मतलब पाकिस्तान के साढ़े 7 अक्टूबर के वक़्त, इस वक़्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ाज़ नहीं है। या मैच नहीं हो रहा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने वॉक ओवर की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। एएफसी या की तरफ से जवाब आना बाकी है और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान विल ट्राई टू गेट 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स नहीं होते, तो आइडियल सिचुएशन जो हम कहते हैं वो ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट फीफा विंडो में ये रीशेड्यूल हो, ना कि ये अभी रीशेड्यूल किया जाए किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। इट शुड बी इन पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तानस होम गेम और ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। हुँ। दैट्स इट। अगर कोई वो एक सिचुएशन हो सकती है, वो मैंने शायद मेरे को पहले भी बोला है कि मुझसे इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया जाए और एक अपील की जाए कि अफ़गानिस्तान टीम को सिर्फ प्लेयर्स को ऑन अराइवल वीज़ास दिए जाएँ। हाँ, और ताकि ताकि 9 ये अक्टूबर को ये मैच ये हो जाए और 9 अक्टूबर को ये मामला हुँ, वहीं पे खत्म हो जाए। अगर 9 अक्टूबर को हुँ, मामला खत्म हो जाता है तो वो बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि लोग बोल रहे हैं जी 11 हुँ। अक्टूबर को रीशेड्यूल होगा। आई डोंट थिंक सो नहीं, कि नहीं, 11 बिल्कुल अक्टूबर नहीं। को कोई मैच होने वाला है। आपको वॉकओवर हुँ, मिलेगा, पाकिस्तान को 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, वो आपने 3 पॉइंट्स कमाए नहीं है, आप बोलोगे ये बात, लेकिन आपको 3 पॉइंट मिलेंगे।
ठीक है, एंड देन यू विल गो इनटू द अवे गेम जो कि आपका 14 अक्टूबर को होगा कुवैत में, जिधर अर्स हुँ। भाई जो हमारे हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी का अरसा गुज़ारा हुआ है कुवैत में, तो वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या सीन होने वाला है। या बिल्कुल, और मौसम भी थोड़ा-सा बेहतर है एंड होपफुली कुवैत से आप लोगों को कंटेंट देने की मँगवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। या बट अब कुवैत ही आसरा रह गया है, तो वहाँ पे 14 अक्टूबर को जो कन्फर्म्ड मैच है वो है, बट आइडियल सिचुएशन वीज़ाज़ ऑन अराइवल दें और वो भी सिर्फ़ अफ़गानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से राब्ता किया जाए कि हाँ, कौन-कौन से प्लेयर उनकी स्टार्टिंग मतलब 15 या जो भी इनकी जो एक मैच के लिए जाते हैं, हुँ, 18 लोग जो भी होते हैं, सिर्फ़ उनको वीज़ाज़ इश्यू किए जाए। या पूरा इनको दस्ता लेके आने की ज़रूरत नहीं है अभी पूरा उनके अपने साथ। बाय द वे 10 ऑफिशियल्स को वीज़ा ग्रांट कर दिया गया है, 2 लोकल प्लेयर उनके और जो 10 हुँ, ऑफिशियल्स हैं, 3 उनको 3 ग्रांट 3 लोकल प्लेयर्स जो 3 काबुल लोकल एम्बेसी में आज आज पेश हुए थे, हाँ, उन सबको हाँ, वीज़ाज़ मिल गए। मिल गए। अच्छा, तो ये सिचुएशन तो शान भाई ये पाकिस्तान फुटबॉल की चल रही है और ये मतलब दिस इज़ द रीसेंट अपडेट ऑन मैच। अब हुँ, थोड़ा-सा पहले आ जाते हैं, हम अब पॉडकास्ट करने बैठे हैं तो लेट्स डिस्कस जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। या टिकट्स इतनी लेट इशू, ये वो फिक्सचर था जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार था पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान, बिकॉज़ ये हाई स्टेक मैच था। यहाँ हुँ। इसका इंतज़ार आपने बड़ी देर से किया था, आपके फैन्स मतलब जिस तरीके से तैयारी की गई, सबसे पहले आपका कैंप लेट लगा, उसके बाद आपकी टिकट्स लेट आईं, आपकी जो भी सब चीज़ें मेस्ड अप थी, आपके मैनेजमेंट जो करवा रहे हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है, आपके फंड्स के इश्यूज़ हैं। तो ये सब सर क कब रिज़ॉल्व होगा और ये क्यों हुआ है ये सब? अच्छा, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, जो आपके फंड्स थे ना, वो 1 या 2 तारीख को आपके जो बैंक अकाउंट है, चलो मैं उसका नाम नहीं लेता अभी। आपका जो नया बैंक अकाउंट आपने खोला था ना जिसके अंदर, मुझे बैंक का नाम भी वैसे पता है। तो वो उधर आपका फीफा फंडिंग का आ गई थी, आपकी फीफा फंडिंग आ चुकी है 1st 2nd अक्टूबर को, वो आ चुकी है। हुँ, ठीक है, 5-6 दिन गुज़र चुके हैं, 7 दिन गुज़र चुके हैं, आपकी फीफा फंडिंग आ चुकी है। आपने बोला जी हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम प्लेयर्स की फ्लाइट्स की टिकट्स नहीं अरेंज करवा सकते, बस 5 प्लेयर्स की करवा सकते हैं। उसमें से एक नाम ओटिस का भी था, हारिस ज़ेब भी था उसमें, अब्दुल्ला इकबाल भी था और ये जो आपके नहीं सारे मेन ओटिस का प्लेयर्स नाम हैं। नहीं था। ओटिस का नाम बाद में डाला गया था ना, शुरू में सिर्फ़ 4 थे, सा साकिब हनीफ था और 4 थे। श लेकिन ओटिस साकिब ने हनीफ अकॉर्डिंग था और 4 प्लेयर थे। 4 प्लेयर्स थे लेकिन ओटिस ने फिर कॉल की थी और कहा था हुँ, भाई मुझे डाला जाए। और ये जो है हुँ, बात जो है, ये मैंने अपनी सोर्सेज़ से कन्फर्म की है। तो अगले ही दिन ओटिस का नाम भी आ गया था। तो फैज़ान लखानी हुँ, ने जो 6 ट्वीट हो गए किया थे उसमें तब। उसमें ओटिस का नाम भी था और वो फिर 6 टोटल थे और साकिब हनीफ को मिला के। तो ये चीज़ हुँ, थी। तो आपने बोला जी हमारे पास फंड्स के मसले हैं, जबकि फंड्स 1st 2nd अक्टूबर को आ चुके थे, आपके बैंक के अंदर जो फीफा फंडिंग है। तो मतलब ये सब स्पेशली ड्रामे फॉर थे। स्पेशली फॉर दिस मैच, फॉर अफ़गानिस्तान मैच। इसके लिए ही फंडिंग हुँ, आपको रिलीज़ की गई है जो आपके 9 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को आपका मैच है। ठीक है? तो अब बात ये है कि मैंने पहले भी बात की है कि यार वो जो जहाँ तक फ्लाइट टिकट्स का मसला है, वो फंडिंग का इश्यू नहीं था, वो नीयत का मसला था। आपके कुछ ऐसे एडवाइज़र्स थे मोहसिन गिलानी के, जो नहीं चाहते थे कि 5 से ज़्यादा ओवरसीज़ प्लेयर्स आएँ। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। देयर वाज़ सम ये काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस देयर। और अगर मुझे ये नई चीज़ एक्रेडिटेशन बता रहे कार्ड हैं। मिलता है, जो कि मुझे पता है कि रिजेक्ट हो सकता है मेरा फिर से। अगर मुझे एक्रेडिटेशन कार्ड मिल हुँ, जाता है, मैं सबसे पहला सवाल इस्लामाबाद में यही जाके पूछता कि आपकी सिलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है कि नहीं। कल रात को न्यूज़ आई हुँ, है कि सद्दाम हुसैन को बाहर निकाल दिया गया है बिकॉज़ ऑफ फिटनेस। सुबह मैं ट्वीट पढ़ता हूँ उठ के, मुझे सब्सक्राइबर में मुझे ट्वीट भेजता है, कहता है उसको वापस टीम में डाल दिया गया है। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग कैंप में मौजूद थे, जिन्होंने वो अपनी आँखों से ट्रेनिंग कैंप देखा है, उन्होंने खुद देखा है कि यार सद्दाम का पेट बाहर निकला हुआ था, वो अनफिट था, वो ओवरवेट था, उससे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ड्रिल्स वो ठीक तरीके से प्रॉपर्ली कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा था। एंड नॉर्बर्टो सोलानो उसके साथ हुँ। इम्प्रेस भी नहीं था। तो वो कैसे वापस टीम में आ गया सुबह? ये मुझे समझ नहीं आती। ये सब तो इश्यूज़ बहुत हैं और इन पे अब हाँ, बंदा आगे क्या बात करे, लेकिन लेट्स कम टुवर्ड्स ये जो इश्यूज़ हमने देखे इन्फ्लुएंस के। सर हुँ, हमारी टीम इन्फ्लुएंस्ड मतलब आई वाज़ शॉक्ड व्हेन कलीमुल्लाह वाज़ कॉल्ड बैक। आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि जब एक प्लेयर आपका चले जाता है एंड ही इज़ नॉट इन द सेटअप और ऐसे प्लेयर्स को वापस बुलाया जाता है। बट देन ही प्रूव्ड अस रॉन्ग, उनकी फिटनेस अच्छी है एंड ही स्टैंड आउट मतलब अकॉर्डिंग हाँ। टू द रिपोर्ट्स, भाई वो किसने कलीमुल्लाह और रिपोर्ट्स अदील जारी यूनुस की को जो भी हाँ।
कलीम कलीमुल्लाह और अदील यूनुस को कलीमुल्लाह उन्होंने इज़ बीट द किया है। मोस्ट फिटेस्ट लोकल प्लेयर, उन्होंने ये बीट रिपोर्ट्स किया हैं। फरीदुल्लाह को और अदील यूनुस को उन्होंने बीट किया है ड्रिल्स के अंदर। फरीदुल्लाह को भी बीट किया और अदील यूनुस को भी बीट किया। हुँ, तो ये तो फैक्ट है कि हुँ। ही इज़ और डूइंग वेल देयर। फिट लगे हैं। हाँ। यस, सो हुँ। उस पे वी कांट डिबेट, बट अब देखते हैं 14 को किस तरह खेलते हैं वो, क्योंकि स्क्वाड का पार्ट तो बन चुके हैं वो, यार एंड उनको मैं मोस्ट ऑनेस्टली बात लाइकली। बताऊँ, मुझे जो पता लगा है, उनको 15 मिनट के लिए यूज़ किया जाएगा इन द मैच। इन द लास्ट 15 मिनट्स ही विल कम, जो मुझे रिपोर्ट्स पता लगी हैं। और एक और मुझे रिपोर्ट पता हुँ, लगी है कि आपका हारिस ज़ेब जो है ना, वो 200% कन्फर्म्ड है, वो राइट बैक खेल रहा है। हुँ। चाहे 14 को मैच हो या 9 को मैच हो, वो कन्फर्म है। नहीं, स्क्वाड आ चुकी है, और वो ये हाँ, है कि मैं पढ़ देता हूँ सोर्स की, स्क्वाड की सोर्स भी ज़ीशान शफ़ी हैं हमारे, उन्होंने ये कल हाँ। रिलीज़ की है। गोलकीपर्स में साकिब हनीफ, हसन अली, उस्मान खान। डिफेंडर्स में अब्दुल्ला इकबाल, मोहिब आफरीदी, अब्दुल्ला शाह, जुनैद खान, हारिस ज़ेब, हसीब खान, वक़ार बलोच, उमर रऊ, मोहम्मद फ़ज़ल। मिडफील्डर्स में तुफ़ैल शनवारी, हयान खटक, अली उज़ैर, इत्ज़ाज़ हुसैन, ओटिस खान, अली रज़ा आलमी गाज़ी। फॉरवर्ड्स में आपके पास हैं कलीमुल्लाह, शाइक दोस्त, अदील यूनुस, मिकाइल अब्दुल्ला, मोइन अहमद, फराज गुलजारी, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके पास मौजूद है सद्दाम हुसैन की शक्ल में। अच्छा, इसमें एक ना मेरा मेरा प्रॉब्लम है। आपने लेफ्ट विंगर बहुत सारे गुज़ा दिए हैं। शाइक दोस्त लेफ्ट विंगर है, ओटिस लेफ्ट विंगर है, हुँ, फराज गुलज़ारी भी लेफ्ट विंगर है, ठीक है? जो एक हुँ, जेन्युइन आपके पास एक राइट विंगर है ना, अगर आप एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में जा रहे हो या 4-4-2 में जा रहे हो, वो मोइन जूनियर ही हुँ, है। फराज गुलज़ारी भी चलो आप कह सकते हो जी राइट पे खेल सकता है, राइट विंग पे। लेकिन फराज हुँ, गुलज़ारी भी एक प्रॉपर जेन्युइन जिसको बोलते हैं ना, आप अक्सर एक टर्म यूज़ करते हो जी, जेन्युइन फास्ट बॉलर। जेन्युइन राइट विंगर हुँ, नहीं है वो। ठीक है। और हारिस ज़ेब जो है वो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वालीफाई करता है राइट विंग की पोजीशन पे, हालाँकि वो भी लेफ्ट विंग पे खेला है ओशियाना चैंपियंस लीग में और फीफा क्लब हुँ, वर्ल्ड कप में वो भी लेफ्ट विंग पे खेला है। जो क्वालीफाई करता है वो हारिस ज़ेब है। लेकिन हारिस ज़ेब की बात ये है कि क्योंकि उमर राव हयात की अब एज भी हो गई है, ठीक है, उसका पेस भी थोड़ा-सा लूज़ हो गया, तो वो लोग जो मैनेजमेंट है वो आपकी सोच रही है यार कि हमने फुल बैक पोजीशन में मोहम्मद फज़ल और हमने हारिस ज़ेब को खिलाना है। और जुनैद शाह भी इवन ट्रेनिंग में वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। ही वाज़ प्लेइंग अगेंस्ट फराज गुलज़ारी और फराज गुलज़ारी ने उसको बहुत तंग किया था जुनैद शाह को इन द ट्रेनिंग कैंप। हुँ, तो राइट पे फराज खेल सकता है, ये एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन वो भी जेन्युइन राइट विंगर नहीं है। सही। अच्छा हम्म। चलें, यहाँ पे हम एक न्यूज़ पे आ जाते हैं, मुझे जस्ट अभी मौसूल हुई है कि just spoke with Afghanistan team manager and the Deputy Director General for Technical Affairs at the Afghanistan National Olympic Committee. They provided a detailed update on Pakistan versus Afghanistan Asian AFC Asian Cup qualifiers match. ये हमें हम्म। ज़िशान भाई ने भेजी है। अब ये न्यूज़ ये है कि the Afghanistan team initially submitted passport details for all players on 18 September, but were later informed that an official invitation letter from the Pakistan Football Federation was required to process visa. ये उनकी उन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट दी है। दूसरी स्टेटमेंट दी है कि पीएफएफ प्रॉम्प्टली सेंट द इन्विटेशन लेटर ऑन 24 September. AFF then applied visa for visas on 25th and shared the application numbers with PFF on 1st October. Following the हम्म। application, there were a 3-day blackout in Afghanistan, which caused further delays in the visa process. Additionally, some typing error with the online visa application occurred regarding the selection of venue for biometric and interviews. ये भी मसले हुए। अब जो करंट सिचुएशन है कि 19 अफगानिस्तान players have been already reached Dubai, while 4 are on the way. AFC official emphasized that Afghanistan and Pakistan are brotherly Muslim neighbors, highlighting the importance of friendship, respect, and supporting collaboration between the two nations. तो ये सब issues हैं। तो अब both federations AFF and PFF have shared all relevant details with the AFC. However, PFF has also submitted a walkover request to AFC, which indicates that they are not interested in having the match take place. और एक लेकिन और बात ये है ना स्टेटमेंट सैनी है कि द के अफगानिस्तान वीज़ाज़ टीम। वीज़ाज़ हुँ, वीज़ाज़ इश्यू करने एक हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है? ये गवर्नमेंट का यस, काम है, यहाँ पे आ जाता है। हुँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इश्यू करने हैं ना। एक और है हाँ, कि द अफगानिस्तान टीम इज़ फुली प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू फ्लाई टू इस्लामाबाद टुनाइट ऑन कन्फर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर वीज़ाज़ ऑन अराइवल। मतलब वही बात है ना, देखो जो हमने शुरू में बात की कि मोहसिन नकवी जब तक स्टेप इन नहीं करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर, आपके कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है कि वीज़ाज़ ऑन अराइवल हुँ, इस तरह मिल जाए।
तो वही चीज़ है। सो नाउ द गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व्ड। बाय द सो वे मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा था कलीमुल्लाह के मामले में। कलीमुल्लाह ने जब हुँ, कुछ लोकल प्लेयर्स को, मैं 2-3 लोकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में कुछ लोकल प्लेयर्स को देखा ना, ये मुझे उन लोगों ने बताया जो ट्रेनिंग कैंप पे मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता है मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स जो है ना वो एडिक्वेट नहीं है इस मोमेंट एंड टाइम पे। और ओवरसीज़ प्लेयर्स लेके आओ। हमने ये मैच जीतना है, हमने हारना नहीं है। ठीक है? तो उस बंदे ने लिटरली कानों को हाथ लगाया है, जब उसने हुँ, कुछ लोकल प्लेयर्स की शेप देखी और उनकी फिटनेस देखी है। तो वो बंदा खुद कह रहा है कि 5 कलीमुल्लाह से ने? ज़्यादा ओवरसीज़ प्लेयर्स होने चाहिए। हाँ, वो बंदा खुद कह रहा है, हुँ, वो ही वाज़ वेरी एंग्री, जो मुझे रिपोर्ट्स पता लगी हैं, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स और होने चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा होने चाहिए, जो आप पहले 5 बुला रहे थे। वो तो ये बोल रहे थे। सही है। तो ये यहाँ पे ख़ैर सिनेरियो है। ये अब मामला थोड़ा-सा है, लेकिन मुझे लगता है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, होपफुली वी कैन सी द मैच, होपफुली। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन मेरे यार पास देखो हमें पीएफएफ जो को है भी तो कि 3 पॉइंट्स चाहिए ना हाँ। ब्रो, काफ़ी टाइम हो गया 3 पॉइंट नहीं मिले हमें। यही करके जीत सकते हैं हम। यही करके जीत सकते हैं और तो कोई तरीका नहीं है। हुँ, तो या यही चीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे यार मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट हमारे एंड पे इस तरह हुई है कि हमारी जो अपनी टीम, जैसे हमने अपनी टीम को असेंबल किया और आदिल नबी, रईस नबी, उनको नहीं लाया गया। काफ़ी फैंस इसके ऊपर गुस्सा भी हैं कि यार वो दोनों नहीं आए, हुँ, आदिल नबी को एटलीस्ट ले आते। तो वो एक थॉट प्रोसेस है यार कि इन दोनों को आप नहीं ला सके। लेकिन एट द एंड ऑफ द एंड डे, आई हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दोनों के पास काफ़ी टाइम से लीग नहीं थी। अभी आप देखो आदिल नबी भी एक्रीटास के अंदर नहीं खेल रहा, वो कोई मैच हुँ, नहीं खेल रहा, जो उसका सिप्रस का टॉप टियर का क्लब है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, और प्रोबेबली इसी वजह से उन दोनों को शायद प्रेफर भी नहीं किया गया उनके टिकट्स को। सही। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि मुझे जो मसला है हमेशा, हम टीम हम्म। क्यों चेंज कर देते हैं? आपकी एक टीम चलती आ रही है ना कब से, तो ये या तरीका तो नहीं है ना। आप देखो यहाँ पे अब बात ये है कि हम कहते हैं हमारी पाकिस्तान फुटबॉल आगे नहीं जा रही। आपका एक प्रोसेस फ़ॉलो नहीं होता, आप मैचेज़ नहीं खेलते, आप ये सब नहीं करते, आप हो कौन? आप अपने आप को समझा क्या हुआ है आप लोगों ने कि आप इतनी चेंजेज़, इतना सब कुछ अपने आप को फन्ने-कहाँ समझा हुआ है आपने और ये सब हरकतें हाँ करते फिर रहे हैं फिर। ये इसका जवाब कौन देगा? आप पाकिस्तान फुटबॉल कभी कहते हैं कि अब पाकिस्तान फुटबॉल ऊपर जाने वाली है। हम सामने देखते हैं ऊपर से लेके नीचे यू टर्न लेके गिरे होते हैं। अब क्या करे बंदा? हाँ। हम तो यू पाकिस्तानी टर्न तो फुटबॉल आपने उसी फैन्स कहाँ जाएँ? दिन ले लिया था जब आप यूसुफ बट को आपने बाहर निकाला है, उसी दिन आपने यू टर्न ले लिया था, जिस दिन उसको आपने बाहर यू निकाला टर्न था। इलेक्ट होते साथ ले लिया। जिस दिन हाँ। आप चेयरमैन बने, आपने उस दिन यू टर्न ले लिया। हाँ। यहाँ पे एक और चीज़ बात एग्जैक्टली। करूँगा मैं, हमने ऑफ़िशियल ऑफ़िशियल कभी बात नहीं की। सर, आपने कहा कि जब आपने आना है, आपने कहा कि फुटबॉल के मैटर्स टेक्निकल डायरेक्टर देखेगा। आपने टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा जनरल सेक्रेटरी नहीं देखेगा, हुआ। जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ अभी तक। फिर आपने कहा कि हम फैन्स को एंगेज करेंगे, फैन्स कहाँ एंगेज हुए? फिर उसके बाद आपने एक और बात की हम आइडेंटिटी पे काम करेंगे। आपने लोगो पकड़ के अपना पता नहीं किस आपने जो 5 क्लास के बच्चे से आपने लोगो बनवाया। फिर उसके बाद जब स्पोर्ट्स साइड और इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको रीच आउट किया, अप्रूवल लिया कि दैट वी विल डिज़ाइन अ न्यू लोगोस, we presented to you, you have seen the logo but you ignored them, you didn't take any actions, and it gives a clear indication that you are not interested to run Pakistan football in respective manners या प्रोफेशनली आप लेके चलना ही नहीं चाहते, you don't want प्रोफेशनली to तो involve। प्रोफेशनली का या तो पी भी नहीं है ना ब्रो, आप वो तो चाहते उसका ही तो नहीं पी आपकी भी एक नहीं है। आइडेंटिटी बने। आप चाहते ही नहीं हाँ। आपकी एक आइडेंटिटी बने। आप चाहते हैं कि हाँ। वही पुराने ज़माने में रह रहे हैं, सब कुछ चल जाएगा। उसको दे के न्यूज़ लगवा दी, इसको दे के न्यूज़ लगवा दी, फिर लोग कहाँ जाएँगे? आप तो फिर जो असल में जो एक्चुअली काम करते हैं, फिर तो आप उसको धमकियाँ देते हैं। मैं अक्सर सुनता हाँ। हूँ कि ज़ीशान भाई ट्वीट कर रहे होते हैं कि समवन इज़ अगेंस्ट, मतलब उनको थ्रेट्स आ रही होती हैं, शान भाई को आ रही होती अभी हैं, मतलब फिर फैजान कहाँ शमीम ने जाएगा? कोई ट्वीट कहाँ कर दी जाएँगे थी ये जी, सब लोग? मुझे मुझे थ्रेट्स आ गई है। हाँ, ये उन्होंने काफी काफी तो लोग ट्वीट ऑब्वियस करते हैं जब इसके आप ऊपर लोगों थ्रेट्स आ। लोगों के पीछे पड़ जाओगे तो लोग कहाँ जाएँगे? फिर आपकी पाकिस्तान फुटबॉल, हाँ। फिर आप अपने उस स्टैंड से हट जाओ कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल बेहतर हो। आप पाकिस्तान फुटबॉल बेहतर नहीं, आप अपने आप को बेहतर करने आते हैं, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करने आते हैं, अपने अपनी वो है ना कि अपनी दिल की जो कुर्सी की हवस मिटाने आते हैं आप।
सर सीधी सीधी बात है, आपके जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं वही अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। ठीक है, वो कुर्सी छोड़ेंगे तो जनरल हुँ, सेक्रेटरी आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक मखसूस बंदे का इंतजार किया जा रहा है। वो अपना यूएफए प्रो लाइसेंस कंप्लीट करेगा तो उसके बाद उसको टेक्निकल डायरेक्टर बना दिया जाएगा। जब तक वो प्रो लाइसेंस कंप्लीट नहीं करेगा, टेक्निकल डायरेक्टर नहीं आएगा। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं। तो उनकी भी सर कुर्सियां किसकी चेंज बात होती कर रहे रहती हैं हैं। आप? ठीक है, उनकी भी कुर्सियां चेंज हो जाती हैं। कल को वो विमेन्स टीम के साथ मुंसलिक होते हैं, आज वो मेंस टीम के साथ मुंसलिक है। ठीक है, तो सही, यही सही। बात है ना सर। हुँ। तो शायान यस। मैंने यहाँ पे अदील भाई का नाम लिया है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा उन्होंने अदील रिस्की का नाम लिया है। भाई हम किसी से डरते नहीं है ना, हमारा ये है कि हमने किसी का इंटरव्यू नहीं लेना, हमारा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप एक्रेडिटेशन कार्ड मेरा हुँ, 50 बार रिजेक्ट कर दो, मैं तो बोलता रहूंगा सच। वो चीज है। सारे कमेंट्स शायान भाई के हैं एंड इट्स हिज़ ओपिनियन। मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है। आई डू नॉट एक्नॉलेज दीज़। बट हाँ। आगे चलते हैं सर, क्या देख रहे हैं आप? अगर हम गेम पे आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलना है, अफ़गानिस्तान के अगर हम ऑपोज़िशन हम्म, देखते हैं क्योंकि 14 को तो मैच होना ही होना है, तो उसके मुताबिक व्हाट डू हम्म। यू थिंक कि हम किस तरह खेलेंगे अपनी टीम को लेके एंड अफ़गानिस्तान की टीम को? लेट्स प्रीव्यू द गेम। यार जहाँ तक गेम की बात है, अफगानिस्तान सबको पता है 4-1 4-1। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने बनाई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा था कि जब वो पोजेशन में खेलते हैं वो 4-1 4-1 में खेलते हैं। आउट ऑफ पोजीशन ये हो सकता है कि 4-5-1 होगा। 4 डिफेंडर, 5 उनके मिडफील्डर्स होंगे। इस तरह से वो डिफेंड करते हैं, लो ब्लॉक में ही मोस्टली खेलते हैं और वो काउंटर अटैक पे खेलने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई टू बुली यू इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। ठीक है, और दूसरा वो लोग कोशिश ये करते हैं कि वाइडर एरिया से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लो ब्लॉक में बैठ रहे हैं, अगर वो लो ब्लॉक में बैठ रहे हैं, मिड ब्लॉक में बैठ रहे हैं, तो आपको स्पेस हुँ, मिलेगा, पाकिस्तान को स्पेस मिलेगा कि वो वाइडर एरियाज को एक्सप्लॉइट करके विंग्स पे जाके तो क्रॉस देने की कोशिश करे। अब क्रॉस देने के लिए ये है कि बॉक्स में बंदा भी होना चाहिए। दैट इज वाई आई थिंक मिकाइल अब्दुल्ला एक बहुत सही। इंपॉर्टेंट वहां पे रोल उसका आ जाता है, कि उसकी पोजिशनिंग इन टू द 6 यार्ड बॉक्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हुँ, नॉल्बर्टो सोलानो मैंने देखा है 4 बंदों को काफी ज्यादा हाईली रेट करता है और उनको काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। खास तौर पे अंडर 23 में भी हमने ये देखा है, जो अंडर 23 के मैचेस हुए थे। मोहिबुल्ला अफरीदी हो गया, हयान खटक हो गया, तूफैल खान शिनवारी तीसरा हो गया, चौथा आपका मिकाइल अब्दुल्ला है जिसके साथ उसकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे मिकाइल अब्दुल्ला, क्योंकि अब हुँ, फरीदुल्ला ड्रॉप हो चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मिकाइल हुँ, अब्दुल्ला टीम की जो प्लेइंग 11 है उससे बाहर जाएगा, क्योंकि ही ट्रूली थिंक्स कि इसको मैं पॉलिश कर सकता हूँ, इसको मैं डेवलप कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर नॉर्बर्टो सोलानो को टाइम दिया जाएगा तो। अगर उसको टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 मैचेस के बाद आप उसको फारिग कर देंगे, तो फिर तो वो भी किसी को डेवलप नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट आई थिंक हमारे जो टैक्टिक्स हैं वो ये होंगे कि हमने विंग्स को एक्सप्लॉइट करना है। लास्ट जो हमारा टैक्टिक होगा वो ये होगा कि उनके जो लेफ्ट बैक है और उनका जो लेफ्ट विंगर है, जो उनके दो जी, प्लेयर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बॉल के साथ कंबाइन करते हैं और स्विच मारने की कोशिश करते हैं। वो स्विच कहाँ पे मारेंगे? जहाँ पे आपका फजल होगा, जो आपका लेफ्ट बैक है, उस तरफ वो स्विच मारेंगे, लॉन्ग बॉल मारेंगे। फजल को और हारिजेब अगर राइट बैक पे खेल रहे हैं, इन दोनों को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डबल अप करके कॉम्बिनेशन करके या तो क्रॉस आएगा या फिर डायगोनल पास आएगा ऑन दी अदर फ्लैंक। तो ये जो हमारे सही। फुल बैक्स है ना, इनको तगड़ी गेम खेलनी है अब्दुल्ला इकबाल के साथ। इनको तगड़ा खेलना है। हुँ। सो हमारी अगर ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर व्हाट डू यू थिंक कैन वी गिव अ टफ फाइट इन कुवैत डिपेंडिंग न्यूट्रल वेन्यू है एंड न्यूट्रल वेन्यू है प्लस एक और चीज कि अफगानिस्तान का क्राउड बहुत ज्यादा होगा वहां पे। अफगानिस्तान का क्राउड कुवैत में बहुत ज़्यादा होगा, देयर इज़ नो डाउट। पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ पे काफ़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर नहीं नहीं हम जाते हैं ना, मैं हमारी आपको मिडफील्ड बता होती रहा हूँ है। कि पाकिस्तानी क्राउड आएगा कम एंड अफगानिस्तान क्राउड एज हुँ, कंपेयर बहुत ज्यादा आएगा। फुटबॉल क्रेज इन हाँ, अफगानीज बहुत ज्यादा है। ओके, ओके, ओके। हम्म तो फिर वहाँ पे ये हो सकता है कि देखो, अगर हमारी मिडफील्ड ये खेलती है ना, एतजाज़ हुसैन, आलमगीर आपके पास आ गए। आलमगीर अभी ट्रेन भी करेगा कुछ दिनों तक, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। फिर आपका तुफैल शिनवारी या हम्म हयान खटक में से कोई एक खेले मिडफील्ड के अंदर, ठीक है? मिडफील्ड 3 में। हम्म लेफ्ट पे ओटिस हो, स्ट्राइकर सही। आपका मिकाइल अब्दुल्ला हो, राइट विंग पे आपका जो प्रॉपर राइट विंगर है, वो 2 ऑप्शन है अब आपके पास। एक आपका मोइन जूनियर है, फराज गुलजारी इज़ नॉट अ प्रॉपर राइट विंगर, लेकिन उसको वहाँ पे खिला सकते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशंस में राइट विंगर खेला है।
जो अभी नॉल्बर्टो सोलानो ने इस्लामाबाद में कराए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये 2 सही है। प्लेयर्स खेल सकते हैं। अगर आप फराज गुलज़ारी के साथ जाते हो, ही माइट डू समथिंग, ही इज़ ओनली 17-18 इयर्स ओल्ड, बट द वे ही हुँ, प्लेज़, जो उसके पास पेस है, पावर है, ट्रिकरी है, राइट फुटेड डोमिनेंट प्लेयर है वो, जिस तरह से वो क्रॉसेस देता है और जैसे वो लेफ्ट साइड से कट इन करता है, क्योंकि एक लेफ्ट विंगर है और टच लाइन वाला लेफ्ट विंगर है, तो आई थिंक वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि हुँ, विंग्स पे जो विंगर्स है ना, वहां पे नॉल्बर्टो सोलानो को पेस चाहिए, एंड एज वी से इन क्रिकेट, पेस इज पेस यार। तो वो वाली बात है कि यहाँ पे हुँ, आपको पेस चाहिए, सो यू हैव टू प्ले दोज काइंड ऑफ विंगर्स, तो फिर हम टफ टाइम दे सकते हैं वहां पे। सही। सो लेट्स मेरे ख़्याल से लास्ट अब हम इसको रैप अप करते हैं क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल हम क्या कह सकते हैं, जैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें मैच देखने को मिले एंड होपफुली अगर शान भाई व्हाट्स योर टेक, अगर हम अभी नहीं लेते, वो कवर नहीं मिलता एएफसी की तरफ से, व्हाट शुड बी आवर डिमांड? हम्म। यार हमारी डिमांड एक ही होनी चाहिए कि आपका मैच जो है वो 9 अक्टूबर को खैर खैरियत से हो जाए, ठीक है? और प्लेयर्स जो हैं, जो हुँ, प्रॉपर प्लेयर्स हैं, उनको वीज़ा मिल जाए ऑन द डे, ताकि हम 9 अक्टूबर को मैच करवाएं, हुँ, देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, वो तो फिर अपने दिन पे पता लग जाएगा हमें। लेकिन मैच सिर्फ और हुँ, सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या वो फुटबॉल का मैच हो, वो मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए जो हम होस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने म्यांमार वाला भी, जो आपको हुँ, याद होगा मार्च में, जो हमारा मैच होना था वो होम पे होना था, लेकिन वो फिर वेन्यू चेंज हो गया, ठीक है? और वो वेन्यू अवे हो गया। अभी हम होम पे जो खेलेंगे वो मार्च में खेलेंगे म्यांमार से, क्योंकि हम उस टाइम अरेंज नहीं कर पाए। ये वाला मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? या तो ये कर लें आप, ठीक है? और दूसरा फिर आप कोशिश करें कि अगर अगर अफगानिस्तान आती है, तो उनको जिना स्टेडियम से 3 पॉइंट्स निकाल के नहीं जाने देना आपने, ये आपने कोशिश करनी है। बिल्कुल। दैट्स और द थिंग। नेक्स्ट हमारी नवंबर में मैचेज़ हैं। सीरिया ने हम्म। आना है। सो सीरिया गेम है, सो या होपफुली होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान फुटबॉल, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि बहुत इश्यूज हुए थे, अली खान तरीन इन्वॉल्व हुए थे एंड आई बॉल्स कैच की थी पाकिस्तान फुटबॉल ने इस दफ़ा। आप अगर हम या स्पॉन्सरशिप के में जाते हैं, ई स्पोर्ट्स ट्रांस ग्रुप जो कि पहले भी था, बट दी कोका हाँ। कोला इन्वॉल्व हुआ, पिज़्ज़ा हट इन्वॉल्व हुआ, सो दीज आर द पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स पाकिस्तान फुटबॉल, जिस तरह भी या हो रहा है एंड एट द एंड वी नीड गेम। फैंस नहीं, तैयार थे, उसमें अल्ट्रा पीएफएफ को शहीन इस दफ़ा क्रेडिट जाता है, सादा हाँ, उसमें पीएफएफ को क्रेडिट हुँ, जाता है, नो डाउट अबाउट इट। उधर तो देना देना चाहिए हाँ। क्रेडिट। हाँ। देखें, हम दैट इंसाफ की बात करने वाले हैं, हम जहाँ क्रेडिट बनेगा वहाँ पे देंगे। हाँ। बट अब वही है कि कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात थी, अल्ट्रा शाहीन्स वर रेडी विद, मतलब देर उनके जो भी इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद के साथ जा रहे थे। बहुत प्लान्स थे, हमारे मीडिया के बड़े प्लान्स थे कि हमने किस तरह कवरेज करनी है। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या अपडेट आती है रात तक। जो एएफसी की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है, वो अभी आपको सुना दिया गया है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, गिविंग अस योर टाइम, शान भाई, इट्स मीन्स अ लॉट टू हैव यू थैंक यू अर्श ऑन भाई, आवर थैंक यू प्लेटफ़ॉर्म। फॉर इनवाइटिंग। यस, जिसने ट्यून इन किया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsnet.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।